हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट एजुकेशन में। कल का जो सेशन था आप लोग बहुत ज्यादा प्यार दिए, लगभग 1 घंटा में करीब लाखों व्यूज गए थे यूट्यूब पे आपके, तो बहुत बेहतर। इसके लिए आप सबको ढेर सारी शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका। आप सब ऐसे ही प्यार बनाए रखें। आज का सेशन और बेहतर होने वाला है। आज हम लोग देखने वाले हैं जो ये कड़वक चैप्टर है मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा लिखित, इसके बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे डिस्कशन के साथ। यह देखने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। पेपर में सारा प्रश्न यहीं से आने वाले हैं। क्लियर? बिना देर के बढ़ते अपने प्रश्न की ओर देखिए, उड़ाते हैं जलवा। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने 1 नंबर यही है कि कड़वक के कवि कौन है ना? कड़वक के कवि कौन है? तो कड़वक के जो कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी आपके हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। थोड़ी सी इनकी डिटेल्स हम बात करें, थोड़ा सा समझ जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म हुआ था, यह जन्म हुआ था 1492 में। 1492 में इनका जन्म हुआ था, 1492 में, ठीक है ना। 1548 में इनका निधन हो गया था। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश, कब्र अमेठी इनके गांव का नाम था, यह ध्यान रखेंगे आप। अमेठी यूपी में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। ये चीजें क्लियर हो गया। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश, जायस में इनका जन्म हुआ था। दूसरा बात, जन्म 1492 में, निधन इनका 1548 में हुआ था। इनके पिता का नाम था शेख ममरेज। फिलहाल आप 1 नंबर प्रश्न देखिए। 1 नंबर जो क्वेश्चन है, कड़वा के कवि कौन है? क्या कबीरदास? ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन डी नाभादास। राइट आंसर जाएंगे आपके ऑप्शन सी। राइट आंसर आपके मलिक मोहम्मद जायसी जी। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने यह है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? ये भी पूछने वाली बात है। मलिक मोहम्मद जायसी की जो कविता है वह है कड़वक। क्या है? कड़वक। और ये जो कड़वक है यह पद्मावत से ली गई है, पद्मावत से। इतना क्लियर रखेंगे, ये बात एकदम दिमाग में रखेंगे कि जो कड़वक चैप्टर है वो पद्मावत से लिया गया है। और पद्मावत की जो भाषा है वो अवधी भाषा है। कौन सी भाषा है मेरे भाई? अवधी भाषा है। तो जब देखिएगा पद्मावत की भाषा जब अवधी है तो कड़वक की भाषा भी क्या हो जाएगी? अवधी हो जाएगी। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कड़वक की भाषा क्या है? अवधी। पद्मावत की भाषा क्या है? अवधी। पद्मावत का रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। और पद्मावत से ही यह कड़वक जो चैप्टर है आपका लिया गया है। फिलहाल देखिए, ऑप्शन ए है पुत्र वियोग, ऑप्शन बी कड़वक, ऑप्शन सी उषा, ऑप्शन डी हारजी। तो मलिक मोहम्मद जायसी की जो कविता है वह है कड़वक। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। फिलहाल 2 नंबर प्रश्न का। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने यह है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? हम लोग अभी चर्चा किए हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म था वह आपका 1492 ईस्वी में, और निधन जो हुआ था इनका, निधन 1543 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। जन्म कहा हुआ था? जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए देखिए, क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जायसी जो है उनका जन्म कब हुआ था, कब पूछा है। ऑप्शन ए 1540, ऑप्शन बी 1485, ऑप्शन सी 1492, ऑप्शन डी 1496। इसके राइट आंसर आपको हो जाएंगे ऑप्शन सी। 1492 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न आपके सामने यह है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? अभी हम लोग चर्चा किए हैं कि इनका जन्म यूपी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। गांव का नाम पूछे, जायस। जायस गांव में इनका जन्म होने के कारण ही इनके नाम में पड़ा था जायसी। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। जायस जो है कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में है। ये व्यक्तित्व से ऐसे कहा जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो थे बाएं आंख और बाएं कान से वंचित थे, चेचक के कारण रूपहीन हो गए थे। इनका रूप भी ठीक ढंग से नहीं था। ये गुण को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इस कविता में आपको, है ना। तो चलिए यहाँ देखेंगे ऑप्शन। फिलहाल 4 नंबर क्वेश्चन का देखा जाए। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका ये खिलौना है। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, जायसी किस तरह के कवि थे? जायसी किस तरह के कवि थे? 2 बातें ध्यान रखेंगे। जायसी जो थे वह सूफी कवि भी थे, सूफी कवि थे। इसके साथ ही साथ प्रेम के पीर कवि थे। क्या थे? प्रेम के पीर कवि थे। प्रेम के पीर कवि, ये बात एकदम अब दिमाग में रखिएगा। प्रेम के पीर कवि कहने का मतलब है कि प्रेम में जो पीड़ा होती है उसके सही से व्याख्या करने की जिस कवि में क्षमता होती है उसी को प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। तो फिलहाल आप 12th क्लास में ध्यान रखिएगा इस बातों को कि प्रेम के पीर कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। 10th क्लास में आप सब पढ़े होंगे कि प्रेम के पीर कवि कौन है, तो वहां घनानंद जी थे जो सुजाना नर्तकी से प्रेम करते थे और उसके बारे में लिखे थे। लेकिन अगर आपके 12th क्लास के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रेम के पीर कवि कौन है, तो आप कहिएगा मलिक मोहम्मद जायसी जो थे प्रेम के पीर कवि थे। फिलहाल देखिए जायसी किस तरह के कवि थे बताइए? भक्त कवि,
सूफी कवि, श्रृंगारी कवि, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपको हो जाएंगे ऑप्शन बी, सूफी कवि थे। 5 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब क्वेश्चन आपके सामने कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन देखिए इलाहाबाद, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी अमेठी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे अमेठी। कब? अमेठी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए छठा प्रश्न हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जायसी के पिता का नाम क्या था? तो जायसी के पिता का नाम था शेख ममरेज। क्या था? शेख ममरेज। ऑप्शन में आपके ऑब्जेक्टिव में अमरेज भी लिख देता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें लिखा है शेख ममरेज। तो मलिक मोहम्मद जायसी के पिता कौन थे? शेख ममरेज। इनके गुरु थे राजे अशरफ अली, अच्छा है अशरफ जहांगीर, इनके गुरु जी थे, है ना? वो भी आपके सूफी संत थे इनके गुरु जी। तो ध्यान रखेंगे जायसी के पिता का नाम फिलहाल क्या था? ऑप्शन देखिए शेख मोहम्मद, शेख यमरेख, शेख परवेज, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी शेख यमरेख, बल्कि शेख यमरेज होता है, यमरेज नाम था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम था शेख यमरेज, ऑप्शन बी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न देखिए। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी सिस्टम को लेकर के। पता जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा के कवि है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि थे। प्रेमाख्यान कहा जाए, इसके साथ ही साथ प्रेम मार्गी कहा जाए, प्रेम मार्गी कहा जाए, दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। प्रेम मार्गी कवि के कवि है ना? तो ऑप्शन देखेंगे जो आपके फिलहाल 9 नंबर प्रश्न है, ऑप्शन ए है ज्ञान मार्गी शाखा के, प्रेम मार्गी शाखा के, ऑप्शन सी कृष्ण मार्गी शाखा के, ऑप्शन डी सगुन भक्ति काव्य के। तो राइट आंसर आपके इसमें क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी प्रेम मार्गी शाखा के कवि हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर हो रहा है ना? सही है, कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब समझिए 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, जायसी किस काव्य भाषा से जुड़े हुए हैं? तो जायसी की जो भाषा है ये अवधी भाषा है। अवधी भाषा में रचना किए हैं और इनकी सबसे फेमस जो रचना है वह है पद्मावत। पद्मावत सबसे इनकी फेमस कृति है, जिसमें राजा रतन सेन और पद्मावती की प्रेम कथा के बारे में बताया गया है। जो अलाउद्दीन खिलजी था, आगे उनकी पत्नी को देखने के लिए कई सारी बेहतर कहानियां है ना? पाठ पढ़ेंगे तो और मजा आने वाला है इसमें। चलिए फिलहाल हम लोग क्वेश्चन की ओर तेजी में बढ़ते हैं ताकि आपका टाइम भी बचत हो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग क्लियर भी कर ले। 10वां प्रश्न देखिए, जायसी किस भाषा के कवि है? तो अवधी भाषा के कवि है। ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी अरबी। राइट आंसर आपके हो जाएंगे अवधी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने यह है, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? तो यह रस, जब भी प्रेम संबंधी कविता के बारे में बताया जाता है तो उसमें श्रृंगार रस होता है, और यहाँ पे कवि भी श्रृंगार रस के ही कवि है। श्रृंगार रस के कवि है आपके मलिक मोहम्मद जायसी जी। मलिक मोहम्मद जायसी रस जो है श्रृंगार रस, भाषा कुछ अवधी भाषा के कवि है। देखिए ऑप्शन ए है औसलेय रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी बी रस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन बी श्रृंगार रस के कवि है मलिक मोहम्मद जायसी जी। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जायसी ने राजा रतन सेन और पद्मावती की प्रेम कथा को किस प्रकार जोड़ा है? इसमें बताते हैं कि राजा रतन सेन और पद्मावती की जो प्रेम कथा है यह रक्त रूपी लेई लगाकर जोड़े हैं। क्या किए हैं? रक्त रूपी लेई से उसको जोड़े हैं, रक्त रूपी लेई से जोड़े हैं, बल्कि अपने आंसुओं से उसे क्या किए हैं? सींचे हैं, अपने आंसुओं से उसे सींचे हैं। ये बात आप एकदम दिमाग में रखिएगा, अपने आंसुओं से उसे सींचे हैं। ये बातें क्लियर हो गई ना? इतना दिमाग में आ गया? तो राजा रतन सेन और पद्मावती की प्रेम कथा को किस प्रकार उन्होंने क्या किया है? जोड़ा है। तो रक्त रूपी लेई लगाकर, ऑप्शन देखिए प्रेम द्वारा, ऑप्शन बी है भक्ति द्वारा, ऑप्शन सी रक्त रूपी लेई द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, रक्त रूपी लेई द्वारा इसे लगा करके क्या किया है? जोड़ा है। मजा आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है? वीडियो को शेयर कर दीजिए, जुड़ जाइए जो भी बच्चे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अपना। मजा आ रहा है तो एकदम बेहतरीन वीडियो ऐसे आपको मिलने वाले हैं, सारे चैप्टर के सारे सब्जेक्ट के आपके 10th 12th क्लास के जो भी बच्चे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न, जायसी ने रतन सेन और पद्मावती की कथा को किस प्रकार सींचा है? अभी हम लोग चर्चा किए हैं सींचने का जो काम किए थे, और रक्त रूपी लेई लगा से जोड़े से और अपने आंसुओं से इसे सींचे थे। तो देखिए ऑप्शन ए है ही अपने आंसुओं से, बी गंगा जल से, ऑप्शन सी जल से, ऑप्शन डी इनमें से किसी से नहीं। तो राइट आंसर जाएंगे आपके ऑप्शन ए, अपने आंसुओं से राजा रतन सेन और पद्मावती की प्रेम कथा को इन्होंने क्या किया? सींचा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए 13 नंबर तो हो गया। अब आ जाइए आप 14 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? जायसी में जाते हैं कि मैं नेत्र दोष से, ये क्या है? नेत्र दोष इनको हो गया है, बाई आंख और बाई कान से वंचित थे, चेचक के कारण यह रूपहीन हो गए थे। सही है ना? चल रहा है? चेचक के कारण रूपहीन हो गए थे, और ये गुण को ज्यादा इंपोर्टेंस देते हैं, है ना? एक नयन कवि मोहम्मद गुनी सोई भी मुहा जही कवि सुनी। इस लाइन कहते हैं कि एक नयन के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी होते हुए भी गुणवान है।
और इनको जो सुनता है इन पे मोहित हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो यही बता रहे हैं कि किस दोष से, नयन दोष से युक्त है यह। क्लियर देखेंगे यहाँ पे, ऑप्शन ए है जीवा दोष, ऑप्शन बी नेत्र दोष, ऑप्शन सी अंग दोष, ऑप्शन डी काव्य दोष। राइट आंसर आपके हो जाएंगे नेत्र दोष, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यह है 15 नंबर, जायसी के काव्य किस प्रकार गंभीर और व्यापक है। इतना बेहतर तरीका से यह कविता को लिखे हैं, इतने शिद्दत से पद्मावती जो काव्य खंड प्रबंध काव्य उसको इतना बढ़िया से लिखे और बताते हैं। और जो कड़वक है पद्मावत से ही लिया गया है, पद्मावत के शुरू और अंतिम से लिया गया है। समझ रहे हैं ना? तो इसमें यह बताते हैं कि जो एक कड़वक है, मतलब ये प्रेम कथा इतना बढ़िया से लिखे बताते हैं कि जो भी मुझे सुनेगा वो मुझे 2 शब्दों में याद है, उनके प्रति विश्वास है और उस विश्वास को बता रहे हैं ना। तो देखिए इसमें क्या है, कहेंगे क्या, सरोवर की भांति है, कुएं की भांति, समुद्र की भांति, नदी की भांति। राइट आंसर आप लगाएंगे समुद्र की भांति व्यापक है। बहुत बेहतर कविता लिखे हैं, इसलिए हम लगाएंगे समुद्र की भांति क्या है, व्यापक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए अब आ गया 16 नंबर प्रश्न आपके सामने यह है कि इनमें से प्रेम के पीर कवि कौन है। हम लोग चर्चा किए हैं प्रेम के पीर कवि कौन है। मलिक मोहम्मद जायसी जी को प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। 10th क्लास में अगर बच्चे हैं आप, तब प्रेम के पीर कवि किसको लगते थे, घनानंद जी को। चलिए ऑप्शन देखिएगा, कैसे आ जा रहा है बार बार। ऑप्शन ए है जायसी, ऑप्शन बी नाभादास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी कबीरदास। इसमें राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे, मलिक मोहम्मद जायसी की बात हो रही है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कोई दिक्कत समझ नहीं ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कड़वक कहां से लिया गया है। जो कड़वक है कहां से लिया गया है, तो कड़वक जो है पद्मावत से लिया गया है। कड़वक की भाषा पूछ दिया जाए, भाषा क्या है, तो अवधी भाषा है, क्योंकि कड़वक जो है उसकी भाषा भी क्या है, अवधी ही है। ऑप्शन ए देखिए आखिरी कलाम, ऑप्शन बी अखरावट, ऑप्शन सी मधुमालती, ऑप्शन डी पद्मावत। तो कड़वक कहां से लिया गया है, पद्मावत से। आपके ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे क्लास 17 नंबर प्रश्न का। चलिए अब देखते हैं 18 नंबर प्रश्न, कड़वक का रचयिता कौन है। पूछने वाली बात है कई बार, तो अभी हम लोग समझते आ रहे, एकदम याद हो गया। कड़वक के जो रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ऑप्शन ए में सूरदास, ऑप्शन डी कबीरदास, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी तुलसीदास। राइट आंसर हो जाएंगे आपके जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा जो कड़वक है वो लिखा गया है और कड़वक की भाषा अवधी है, कड़वक पद्मावत से लिया गया है। कड़वक में राजा रतन सेन और पद्मावती की प्रेम कथा की चर्चा की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर, जायसी द्वारा रचित जो पद्मावत है उसकी भाषा क्या है। कब हम चर्चा करते आ रहे हैं, जो पद्मावत है उसकी भाषा जो है अवधी भाषा है, और मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो अवधी भाषा की क्या है, आपके कवि हैं। तो इसके राइट आंसर हो जाने वाले आपके अवधी। ऑप्शन ए जो है यही सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर 19 नंबर प्रश्न का। चलिए अब देखते हैं 20 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि थे। तो जब भी परंपरा पूछा जाए तो प्रेमाख्यान परंपरा के कवि थे, प्रेम मार्गी कवि थे, प्रेम संबंधी कविताएं लिखते थे, तो प्रेम शाखा के कवि हो जाएंगे। ऑप्शन ए देखिए कह रहा है सगुन कृष्ण भक्ति परंपरा के, सगुन राम भक्ति परंपरा के, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के, संस्कृत काव्य परंपरा के। अब बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि आपके मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर कि जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। बताते हैं कि तो अति निर्मल भाव, मतलब नयन बताते हैं कि जो मेरा नयन है वो दर्पण के समान निर्मल और स्वच्छ है, क्योंकि जिस प्रकार दर्पण जो होते हैं कवि अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से करते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों करते हैं, तो क्या कहिएगा, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए करते हैं। वो बताते हैं कि दर्पण जिस प्रकार निर्मल और स्वच्छ है, ठीक उसी प्रकार कवि की आंख है वो भी स्वच्छता का, पारदर्शिता का प्रतीक है। तो इसे बताते हैं, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है, तो दर्पण से। ऑप्शन ए है कमल, ऑप्शन बी कुमुद, ऑप्शन सी सरोवर, ऑप्शन डी दर्पण। राइट आंसर आपको हो जाएंगे ऑप्शन डी दर्पण से ही ये क्लियर करते हैं अपनी आंखों की तुलना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं। शाखा पूछे, प्रेम मार्गी शाखा के, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि हैं, प्रेम संबंधी कविता के, प्रेम के पीर कवि हैं, सूफी कवि हैं। ये सारे बातें ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर आपके हो जाएंगे प्रेम मार्गी। ऑप्शन ए है यहीं पे, देखिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बस अब नजदीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अंत तक देख रहे हैं तो बहुत मजा आ रहा है आपको, बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आप सारे चीजों को समझ रहे होंगे। जो भी समस्या होगा आप कमेंट करेंगे और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे बताते रहेंगे, और हम हमेशा आपके सेवा में उपस्थित हैं आपके एग्जाम को और बेहतर बनाने के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन यह है कि कौन सी कृति जायसी की नहीं है। इसमें बताना है जायसी की कृति कौन सी है। जायसी की सबसे फेमस कृति है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, है ना, ये सब उनकी रचना है। जैसे देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन ये है पद्मावत ये उनकी रचना है, आखिरी अखरावट उनकी भी रचना है, आखिरी कलाम उन्हीं की रचना है। यहाँ पे जो मृगावती है, मृगावती इनकी रचना नहीं है। तो इसमें पूछा है कि कौन जायसी की रचना नहीं है। ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे
कि मृगावती इनकी रचना नहीं है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, पद्मावत किसकी रचना है? बताइए पद्मावत की रचना किसने किया था? तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी किए थे। इसकी भाषा जो है अवधी भाषा है। ऑप्शन ए है मुल्ला दाऊद की, कुतुबन की, जायसी की, मंडन की। इसके राइट आंसर आपको हो जाएंगे जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर हो गया। अब काफी नजदीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस यह शायद लास्ट ही क्वेश्चन था हमारे इस टॉपिक का। चलिए तो इस चैप्टर में हम लोग देखें कड़वक, जो मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा लिखित कविता था। बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन रहा। अगर आपको बेहतर लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।